महाभारत के युद्ध की बात है। जब महाभारत के युद्ध में कौरव और पांडवों का बड़ा भीषण युद्ध हुआ, उस युद्ध में अनेक सैनिकों की आहुति चढ़ गई, बड़े बड़े बलवान राजाओं का अंत हुआ। उस युद्ध के अंत में जब यदा मृधे कौरव शृंजयानां वीरेश्वतो वीरगतिं गतेषु वृकोदरा विद्ध गदा विमर्श भगनोर्दंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। भीम की गदा के प्रहार से दुर्योधन की जंघा टूटी हुई है और दुर्योधन तड़प रहा है मृत्यु के लिए। महाभारत की उस युद्ध में सबकी मृत्यु हो गई, अंत में बचा है दुर्योधन। ये कर्मों का प्रभाव है। हम लोग सोचते हैं ना कि हम पाप कर रहे हैं, कौन देख रहा है? पाप करेंगे किसको पता चलेगा? पाप कर भी लेंगे तो कौन हमारा क्या बिगाड़ लेगा, ऐसा सोचते हैं हम लोग। आज दुर्योधन की स्थिति देख लो। जिस दुर्योधन के अगर खरोच भी लगती थी तो हजारों वैद्य उसकी सेवा में पहुंच जाते थे। जो दुर्योधन सोने के सिंहासन पर बैठता था, आज वो दुर्योधन रणभूमि में पड़ा हुआ है, कोई उसे उठाने को तैयार नहीं। जंघा से रक्त बह रहा है, जंघा टूटी हुई है, रक्त प्रवाहित हो रहा है उसकी जंघा से। और दुर्योधन कभी पीड़ा के मारे अचेत हो जाता है। और जो गीध और पक्षी रणभूमि में घूम रहे हैं ना, उन्हें लगता है ये मर गया, तो उसके मांस को खाने के लिए जैसे ही उस पर झपटते हैं, तब दुर्योधन की चेतना आती है और उन्हें भगा रहा है। ये स्थिति है आज दुर्योधन की। इसलिए पाप कर्मों से बचा नहीं जा सकता, जो किया है सो भोगना पड़ेगा। कर्म तो बिना भोगे समाप्त होता ही नहीं, कर्म को भोगना ही पड़ता है। और हम ये चाहें कि आज हम पाप करें, कल गंगा में नहा आए और पाप मिट जाएगा, तो ऐसा नहीं है। पाप को तो भोगना ही पड़ेगा। तो किसी ने कहा महाराज अगर पाप को भोगना ही है तो हम भगवान की पूजा क्यों करें, भगवान के पाठ जप इत्यादि क्यों करें, जब पाप को भोगना ही पड़ेगा। तो बोले जो लोग भगवान के भक्त होते हैं ना, पाप तो उन्हें भी भोगने हैं, परंतु भगवान उनके पापों को कम कर देते हैं। भाई जिस व्यक्ति का ये ऐसा दंड है कि उसका पूरा हाथ कट जाए, ये उसका दंड है, परंतु भगवान का भक्त है तो उसकी अंगुली थोड़ा कट जाएगी, उसमें ही पाप समाप्त हो जाएगा। परंतु पाप तो भोगना पड़ेगा, कोई भी हो। आज दुर्योधन रणभूमि में पड़ा है, इसका मित्र अश्वत्थामा आया। दुर्योधन से कहा मित्र तुम्हारी ये क्या स्थिति हो गई, सारी सेना मारी गई, सारा राज्य छिन गया, श्री का नाश हो गया। दुर्योधन ने कहा मित्र मुझे दुख इस बात का नहीं कि मेरी सारी सेना मारी गई, मुझे दुख इस बात का भी नहीं कि मेरे सारे सेनापति मारे गए, मुझे दुख इस बात का भी नहीं कि अब मैं भी मर रहा हूं। तो अश्वत्थामा ने कहा मित्र दुख किस बात का है? दुर्योधन ने कहा मुझे दुख मात्र इस बात का है कि मेरी सारी सेना मारी गई, सेनापति मारे गए, दादा भीष्म मारे गए, गुरु द्रोण मारे गए, मेरा मित्र कर्ण मारा गया, मेरे सारे भाई बांधव मारे गए, परंतु पांचों पांडवों में से एक भी कम ना हुआ, यही मुझे दुख है। ये दुष्ट की भावना है, देख लो। दुष्ट कभी अपने दुख से दुखी नहीं होता, दूसरे के सुख से दुखी हो जाता है। अश्वत्थामा ने कहा चिंता ना करो, मैं पांचों पांडवों के शीश काटकर तुम्हारे पास ले आऊं। दुर्योधन ने कहा मित्र पांच क्या तुम एक को भी मार दो तो मैं चैन से मर सकूंगा। अश्वत्थामा ने प्रतिज्ञा कर दी मैं जाऊंगा और सबको मार कर लौटूंगा। दुर्योधन ने राज्य तिलक कर दिया, जाओ तुम मेरे सेनापति। चल पड़ा है आज अश्वत्थामा, वन में पहुंचा, एकांत में सोचा जिन्हें दादा भीष्म पूरी सेना के साथ नहीं मार सके, जिन्हें मेरे पिता द्रोणाचार्य पूरी सेना के साथ नहीं मार सके, उन्हें मैं अकेला कैसे मारूंगा। ये बात सोचने लगे, मन में विचार चलने लगे। तभी आज अश्वत्थामा की दृष्टि वृक्ष पर बैठे
उल्लू पर पड़ी। उल्लू जो होता है ना उसे रात में दिखाई देता है। तो उल्लू रात्रि के समय क्या करता है, बोले कौवे के घोंसले में जो उसके छोटे छोटे बच्चे उन्हें मार कर खा जाता है। अश्वत्थामा ने कहा हम भी रात्रि में प्रहार करेंगे, रात्रि में जाएंगे और सब पांडवों को मार डालेंगे। आज अश्वत्थामा चला है रात्रि के समय। भगवान तो सर्वांतरयामी हैं, सबके अंतर की बात जानते हैं। आज भगवान ने पांडवों को सचेत किया, पांडवों चलो वन की ओर चलते हैं, आज शिविर में रहना ठीक नहीं। पांडव तैयार हो गए। द्रौपदी से कहा द्रौपदी तुम भी चलो, अपने पुत्रों को उठाओ। द्रौपदी ने कहा भैया मेरे बालक अभी तो सोए हैं, 18 दिन से युद्ध कर रहे थे, आज तो उन्हें चैन से सोने दो। भगवान ने कहा ठीक है। भगवान चल पड़े। यहां रात्रि में अश्वत्थामा आया। द्रौपदी के 5 पुत्रों ने सोचा आज हमारे पिता तो घर पे नहीं है, क्यों ना आज हम अपने अपने पिताओं के स्थान पर सो जाएं। तो 5 बालक अपने अपने पिताओं के स्थान पर जा। आज रात्रि हुई। रात्रि में अश्वत्थामा आया। अश्वत्थामा को लगा कि ये 5 पांडव अपने अपने स्थान पर सोए हैं। आज अश्वत्थामा ने तलवार के प्रहार से 5 बालकों के शीश काट लिए और शीश लेकर दुर्योधन के पास पहुंचा। दुर्योधन से कहा मित्र ये लो, मैं 5 पांडवों के सिर काट कर ले आया हूं। दुर्योधन ने कहा तो मित्र पहले उस भीम का सिर दो जिसने मेरी ये स्थिति की है। अश्वत्थामा ने कहा देखा उन सब सिरों में जो बड़ा सिर था, कुछ भीम जैसा लग रहा था, वो सिर आज दुर्योधन को दिया। दुर्योधन ने जैसे ही वह सिर अपने हाथ में लिया, जो उस सिर को पिचकाया वह सिर फूट गया। दुर्योधन ने कहा मित्र ये सिर भीम का नहीं हो सकता, ये भीम का सिर नहीं है। दुर्योधन ने की बात सुनकर अश्वत्थामा ने कहा महाराज मैंने अपने हाथों से उनके शीश काटे हैं, ये भीम का ही सिर है। दुर्योधन ने कहा नहीं ये भीम का सिर नहीं हो सकता। क्यों? बोले जब मेरा और भीम का युद्ध होता था ना, तो उस समय मैं अपनी गदा का प्रहार उसके सिर पर करता था, तो उस मेरी गदा के प्रहार से भीम के सिर को कोई प्रभाव नहीं पड़ता था, उल्टा मेरी जो गदा है वो मुड़ जाती थी, इतना बलवान उसका शीश था। ये भीम का सिर नहीं हो सकता। ध्यान से सब सिरों को देखा गया, पता चला ये 5 पांडवों के नहीं, 5 पांडवों के पुत्रों के सिर हैं। दुर्योधन की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। रोते हुए दुर्योधन ने कहा रे अधर्मी, इन बालकों ने तेरा क्या बिगाड़ा था? तूने तो हमारे कुल में किसी को जल देने लायक भी नहीं छोड़ा। ये कहते कहते दुर्योधन ने प्राण